हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज आपको चालू कर रहे हैं क्या फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो नीट के लिए क्वेश्चन पूछ जाते हैं और बीएससी वगैरह एग्जाम में पूछ जाते हैं। जितने पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर आर्थ्रोपोड्स के होते हैं वो सब मैं इसमें आपको बताऊंगा, समझ रहे हैं ना। आर्थ्रोपोडा में मैं सारा वो पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताऊंगा जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा के मेंबर पाया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए और समझिए। ये पहली बात तो आप जान लीजिए, लार्जेस्ट फाइलम है। नीट का पहला क्वेश्चन है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्वेश्चन पूछता है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? फाइलम आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, क्या बोलोगे आप? मोलस्का। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है? मोलस्का। पहला लार्जेस्ट फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा। कौन है? आर्थ्रोपोडा। दूसरी बात, सबसे बड़ा क्लास कौन सा है? इंसेक्टा। सबसे बड़ा क्लास कौन है? इंसेक्टा। नीट का क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सबसे बड़ा क्लास कौन सा है इसका? इंसेक्टा। इसी फाइलम का है क्लास इंसेक्टा, जिसमें नियर अबाउट 70%, कितना परसेंट? 70%। टोटल 70% किसका? टोटल जो वर्ल्ड में इंडिविजुअल्स हैं, जितने एनिमल्स हैं टोटल वर्ल्ड में, उसका 70%, कितना परसेंट जी? 70% जो भाग है वो कहाँ पाए जाते हैं? 70% कौन होंगे? इंसेक्ट होंगे। अर्थात हर 10 एनिमल में से, हर किस एनिमल में से? 10 एनिमल में से, 10 मतलब इधर 10 है ना, हर 10 एनिमल में से कितने? 7 एनिमल कौन होंगे? इंसेक्ट होंगे। इतना व्यापक होते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे होगा सर जी, और कोई क्यों नहीं हुआ? पूछ सकते हैं ना, नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्या है कि इसी में हुआ। इसके ऊपर एक काइटिन कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, काइटिन की कवरिंग, जो इसको बचाती है यूवी रेज वगैरह से, बचाती है, और इसको जो है रेज वगैरह से बचाती है, और इसको प्रोटेक्ट करती है। इसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए इतने ज़्यादा ये हैं आर्थ्रोपोड्स। वैरायटी में, नंबर में, वैल्यू, समझ रहे हैं ना, वैरायटी, नंबर और वैल्यूज में ज़्यादा। अब आप फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर होते हैं कैसे कैसे होती है ये बात आप जानो। टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक मतलब जलीय, जलीय जल में रहने वाले यार, पोखरा में, तालाब में होगा, रिवर में, पोखरे में, तालाब में। मैराइन हो सकते हैं, मैराइन मतलब समुद्री, MARINE, मैराइन मतलब समुद्री, समुद्र में रहने वाले। बरोविंग, बिल में रहने वाले। डिजर्ट, रेगिस्तान में रहने वाले। अर्थात आप कह सकते हो एयर, वाटर, और एयर में, वाटर में और स्थल पे रहने वाले। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एरियल और टेरेस्ट्रियल हो गया ना। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा था ये स्थलीय हो सकते हैं, स्थल में डिजर्ट हो सकते हैं, बरोविंग हो सकते हैं, ट्री लिविंग हो सकते हैं, ब्रिज पे रहने वाले, पेड़ पे रहने वाले, पैरासाइट भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? कुछ पैरासाइट भी होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक कै लेयर का बना हुआ? 3 लेयर का बना हुआ। बॉडी कै लेयर का बना हुआ? 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे रेस्पिरेशन के लिए लंग, एक्सक्रीशन के लिए किडनी, एलिमेंटाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसे सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये इंडिविजुअल जो होते हैं इनका बॉडी डिवाइड होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, या हेड और सिफेलोथोरैक्स में डिवाइड होगा। सॉरी,
या डिवाइड होगा सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। इसका जो बॉडी होता है वो डिवाइड होगा किसमें, या तो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होगा। हेड मतलब, थोरैक्स मतलब चेस्ट, एब्डोमेन मतलब पेट वाला रीजन, पीछे वाला रीजन, ठीक। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक। या सिफेलोथोरैक्स, सिफेलास मीन्स हेड, थोरैक्स मीन्स चेस्ट, दोनों को मिला के करते हैं सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन ये डिवाइड होता है। ये इंडिविजुअल जो होते हैं इसकी बड़ी पेकुलियरिटी है, बहुत बताना पड़ेगा, बहुत मज़ेदार बात है। और एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आएगा, अगर मैं पढ़ाया हूँ तो इसमें सारे क्वेश्चन इसी से मिलेंगे और बाहर से नहीं आएंगे, इसकी फुल वारंटी है नीट का। और अगर ये PSC को बच्चा नहीं देता तो उसकी बात अलग हो जाएगी। आप जरा ध्यान दीजिए। इसके बाद आर्थ्रोपॉड के जो मेंबर होते हैं उसमें जो आर्थ्रोपोडा ये उत्पन्न हुआ, आपको पता, मैंने बताया था लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड का विश्व में मान्यता प्राप्त। लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड, किसको जी, लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड विश्व में केवल दो को मान्यता प्राप्त है, लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड। या तो लैटिन वर्ड में नाम होगा या तो ग्रीक वर्ड में। तो इसमें आर्थ्रोपोडा इसका नाम क्यों पड़ा, कोई पूछे इसका नाम आर्थ्रोपोडा क्यों पड़ा, तब क्या कहेंगे बताइए, कुछ बता सकते हैं? नहीं, इसका इधर देखिए, आर्थ्रोस, पोडास, आर्थ्रास मीन्स होता है ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स पैर। ऐसे ये हॉलमार्क फीचर है, हॉलमार्क फीचर मतलब आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है, ये दूसरे फाइलम में नहीं मिलेगा। हॉलमार्क फीचर क्या, आर्थ्रास मीन्स होता है ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स पैर। ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास ज्वाइंटेड लेग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा। क्या बोलते हैं जी, आर्थ्रोपोडा। हाँ ऐसे रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा। जिसके पास क्या होता है, ज्वाइंटेड लेग, आर्थ्रास मीन्स ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स पैर। ये ग्रीक वर्ड से उत्पन्न हुआ है, आर्थ्रास ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स लेग, ठीक। इसके बाद जो है आप जानते हो इनके पास कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज समझते हैं, हम लोग का एक आंख में एक, हमारे पास क्या आंख है बोलो ना आप, क्या आंख है जी, दो ही आंख, मतलब 2 आइज। लेकिन इसके पास भी 2 आंख है। सर जी हम देखे थे मक्खी में 2 आंख थी, मैंने टिड्डे को देखा 2 आंख थी, मैंने काकोच को देखा 2 आंख थी। एक आंख, एक आंख में क्या लेंस है, एक लेंस। आपके एक आंख में क्या लेंस है बोलिए ना, एक लेंस है ना। लेकिन जो आर्थ्रोपोडा का मेंबर होता है एक आंख में 2-2000 लेंस हो सकता है, 2000, एक आंख में 2000 लेंस। हाँ, एक आंख में 2000 लेंस और दोनों आंख मिला देंगे तो 4000 लेंस हो जाएंगे। तो उनको जो है वो 4000 लेंस से देखते हैं वो। इतने बड़े बहादुर हैं आप। उसके बाद कंडीशन ये है, आप इतने बड़े बहादुर हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास एक आंख में एक लेंस, लेकिन ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, इसके पास एक आंख में कितने हजारों लेंस है, 2-2000 लेंस है। काकरोच को देख लीजिए, दोनों मिला देंगे 2-4 लेंस हो सकता है, तो हजारों लेंस तो कर सकते हैं ना। उसको कंपाउंड आइज बोलते हैं। इसमें मोज़ाइक विजन होता है। मोज़ाइक विजन मतलब होता है जैसे फूटे हुए शीशे में, फूटा हुआ शीशा होता है, उसमें छोटा-छोटा पार्ट बनता है, उसके बाद अंत में एक फिगर बन जाता है, तो ऐसा फिगर इसके ऊपर बनता है, मोज़ाइक विजन इसको बोलते हैं। कंपाउंड आइज पाया जाता है और मोज़ाइक विजन, समझ में आ गई ये बात। इसके बाद जो इंडिविजुअल, ये देखिए मैं अब हॉलमार्क फीचर बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। पहली बात लार्जेस्ट फाइलम, ये हॉलमार्क फीचर है, कोई किसी के पास कैरेक्टर नहीं होगा क्योंकि इससे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम कोई है ये नहीं है। दूसरी बात क्या है, लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा, ये भी बहुत सही बात है। बॉडी के ऊपर काइटिन कवरिंग कहीं नहीं पाएंगे आप, काइटिन कवरिंग जो है बॉडी के ऊपर काइटिन की कवरिंग कहीं आपको किसी फाइलम में नहीं मिलेगा। फिर ज्वाइंटेड लेग्स, ज्वाइंटेड लेग्स में समझ रहे हैं ना, जुड़ा हुआ पैर। आप देखें पॉइंट का सेगमेंट कॉक्सा होगा, ट्रोकेंटर होगा, फीमर होगा, टिबिया होगा, टार्सस होगा, प्रोटार्सस, है ना, ऐसे होता है, ऐसे ज्वाइंटेड लेग होगा। किसी भी आप चींटे को देखो, चींटे तो किसी पैर ऐसे 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 करके होता है, देखे ना, तो ज्वाइंटेड लेग्स पाया जाता है, ये किसी फाइलम में नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा। और अब
कंपाउंड डाइज का पाया जाना, जिसमें मोजाइक होता है, कंपाउंड डाइज का पाया जाना और कहीं मिलता है? नहीं मिलेगा, किसी में नहीं कंपाउंड डाइज का पाया जाना। कंपाउंड कहीं मिलता है? नहीं मिलेगा ऑर्थोगोनल मेंबर के खिलाफ। ये हॉलमार्क फीचर है, हॉलमार्क फीचर। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ रेस्पिरेशन, लेक्चर में ही आपको याद हो जाएगा और बाकी लिख ही देंगे। रेस्पिरेशन, श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया के द्वारा हो सकता है, ट्रैकिया स्पायरिकल के द्वारा, ट्रैकिया और स्पायरिकल के द्वारा हो सकता है। इसमें ट्रैकिया और स्पायरिकल के द्वारा रेस्पिरेशन जो होता है इंसेक्ट्स वगैरह होता है, इंसेक्ट्स, बस में रहना, या बुक लंग के द्वारा होता है। रेस्पिरेटरी आर्गन कहीं बुक लंग, किताब की तरह उनका लंग होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ बुक लंग, समझ रहे हैं ना। बुक लंग के द्वारा रेस्पिरेशन कौन करती है? स्कॉर्पियन, बिच्छू जानती हो? बिच्छू का नाम सुने हो आप? हाँ, तो बिच्छू जो होता है, स्कॉर्पियन जो होता है, उसके पास रेस्पिरेटरी आर्गन जो होता है वो बुक लंग होता है। क्या होता है? बुक लंग। उसी श्वसन करता है, ऑक्सीजन इनसाइड, कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड। बोलिए ना, बुक लंग हो गया। फिर रेस्पिरेशन किसके द्वारा? आप प्राण, झींगा देखे हो? झींगा मछली नहीं जानते? झींगा, झींगवा, झींगवा, प्राण, पॉलीमॉन, इतना बड़ा भी मतलब टेढ़ा से होता है। जो मछली खाने वाले होते हैं खाया होगा झींगा मछली। झींगा मछली नहीं है, झींगा ये क्रस्टेशियन है, जैसे होता है टेढ़ा कामा की तरह है। और समुद्री जो होगा वो तो इतना बड़ा, इतना मोटा मोटा हो सकता है, इतना बड़ा बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा बड़ा हो सकता है। समुद्री 90 cm तक हो सकता है, 90 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर से थोड़ा सा कम, इतने बड़े हो सकते हैं। और या तो इतना बड़ा, जो यहाँ वाला होगा इतना बड़ा टेढ़ा टेढ़ा कामा की तरह होता है। तो उसके पास रेस्पिरेटरी आर्गन क्या है? गिल, ठीक है। और आप बता दें, एक लिमुलस किंग क्रैब, नाम सुन लीजिए, याद कर लीजिए। लिमुलस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल है। क्या जी? लिमुलस है, किंग क्रैब लिविंग फॉसिल है। और इस लिविंग फॉसिल में जानते क्या पिक्यूलियरिटी होती है? इस लिविंग फॉसिल की पिक्यूलियरिटी होती है क्या कि जो इंडिविजुअल होते हैं लिविंग फॉसिल की पिक्यूलियरिटी होती है वो आज बचा हुआ है कहीं एनिमल, अगर खत्म हो जाएगा कहानी खत्म हो जाएगी उसकी। लिविंग फॉसिल मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, विलुप्त होने के कगार पे है, उसे बोलते हैं लिमुलस किंग क्रैब। उसमें रेस्पिरेशन बुक गिल के द्वारा होता है। किसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है? बुक गिल के द्वारा। किसके द्वारा होता है जी? बुक गिल के द्वारा होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? बुक गिल। ठीक, अब इंसेक्टा में हम इसे लिखेंगे, इंसेक्टा में ट्रैकिया स्पायरिकल के द्वारा, ट्रैकियल सिस्टम, प्राण में गिल के द्वारा, स्कॉर्पियन में बुक लंग के द्वारा, और उसके अलावा लिमुलस या किंग क्रैब में बुक गिल के द्वारा। बड़ी पेक्यूलियर व्यवस्था, हालांकि सर्टिफिकेट डिटेल नहीं दिया हुआ, लेकिन थोड़ा बताना जरूरी है, समझते हैं और जरूरी होता है, तो कंपटीशन में आगे काम भी करता है। इसके अलावा ये तो रेस्पिरेशन हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन लेना, CO2 को छोड़ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन होगा। फिर एलिमेंट्री कैनाल इसका कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल इसका क्या होता है? कंप्लीट होता है विथ एंटीरियर ओपनिंग माउथ और पोस्टीरियर ओपनिंग एनल अपर्चर। किसके द्वारा जी? एंटीरियर ओपनिंग माउथ, पोस्टीरियर ओपनिंग एनल अपर्चर, ठीक है ना। और आप बता दें इसका माउथ पार्ट कई प्रकार का होता है। माउथ पार्ट, हम लोग का माउथ पार्ट कई प्रकार के, क्या प्रकार का है? खाली लेते जाओ, काट काट खाते जाइए, और क्या कर सकते हैं? चूस लेंगे, किसे खून चूसेंगे? चूस सकते हैं? खून चूस सकते हैं? नहीं, ये चूस सकते हैं, ये काट के भी खा सकते हैं। इसको बोलते हैं मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट, चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। चिविंग मतलब चबाने वाला माउथ पार्ट, जैसे काकरोच है, काट काट कर खाता है। उसको रसगुल्ला दे दीजिए काकरोच को, और लोग खाया तो हम अनुपम से लगे आए, लोग खाए इसको रसगुल्ले को, तो काट काट खाएगा, मस्तिष्क कोई टेंशन उसको नहीं है।
उसी मौसम का डिजीज फैला देगा, टाइफाइड वाला बैक्टीरिया और अमीबियासिस वाला प्रोटोजोआ फैला देगा, डिजीज हो जाएगा। लेकिन काट उसके पास चीविंग, कटिंग एंड चीविंग टाइप माउथ पार्ट क्या है? कटिंग एंड चीविंग टाइप माउथ पार्ट। दूसरा माउथ पार्ट होता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। दूसरा माउथ पार्ट होता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट होता है चुभोने वाला और चूसने वाला। ऐसे चुभोएगा इंजेक्शन की तरह, फिर निकाल लेगा। क्या निकालेगा? खून निकालेगा। और कहाँ है? पानी निकलेगा इसमें से, खून निकलेगा ना। तो चुभोने वाला और चूसने वाला, जैसे मॉस्किटो हैं बेचारे, बेचारे नहीं बेचारी हैं। जो भी मॉस्किटो आप काटती है फीमेल होती है। कौन होती है? फीमेल। जितनी मॉस्किटो होंगी वो कौन होंगी? फीमेल ही काटती, मेल बेचारा काटे नहीं पाता आपको। अब आप कहेंगे तो क्या करता है? वो जो पत्तियों का सेल सैप वगैरह होता है, फ्लावर वगैरह का सेल सैप वही को लेकर जीवित रहता है। हालांकि ये भी जीवित रहती है वैसे ही, कि तो खाली एक लेग के लिए ब्लड आपको चूसती है। हो गया। तो पहला चीविंग टाइप माउथ पार्ट, कटिंग एंड चीविंग टाइप माउथ पार्ट। दूसरा पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तीसरा स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। स्पॉन्जिंग समझते हैं? स्पंज की तरह होता है स्पॉन्जिंग टाइप, सोख लेना। सोखता नहीं होता है, जैसे पानी पे गिर गया, सोखता लगा तो पूरा पानी सोख लिया। तो स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट के पास होता है। हाउस फ्लाइज, आपको प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ, आप समझिएगा। प्रैक्टिकली जाके एक्सपीरियंस कर लीजिए। चीनी का भी टुकड़ा थोड़ा सा इतना बड़ा या गुड़ का इतना बड़ा टुकड़ा ऐसे नीचे गिरा दीजिए, जहाँ मक्खियाँ हो, इन्हें अपने गले में गिरा, अपने लते से कपस दे, बदल सब नहीं समझ में समझ नहीं। आप इतना बड़ा गुड़ का टुकड़ा गिरा दीजिए, मक्खियाँ वहाँ पर 4-6 मक्खी वहाँ पर आएंगी, तो उसके पास पिक्यूलियर व्यवस्था होती है, वो अपने माउथ से सलाइवा निकालती है। उसी गुड़ पे सलाइवा निकालेंगे। सलाइवा जो है गुड़ पे क्या होगा? घुल जाएगा। जब घुल जाएगा, या चीनी भी डालेंगे तो भी घुल के घुला के ले लेंगे। तो उससे पहले क्या करें? सलाइवा डालेंगे तो घुल जाएगा, फिर उसको स्पंज की तरह सोख लेंगे। इसको बोलते हैं स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। हो गया। स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट किसमें? हाउस फ्लाइज में। किसमें होता है जी? हाउस फ्लाइज में होता है। इसके अलावा साइफोनल टाइप ऑफ माउथ पार्ट। साइफोनल टाइप ऑफ माउथ पार्ट बटरफ्लाइज में, उसमें साइफन की तरह होता है। किसकी तरह होता है? साइफन की तरह होता है। वो नेक्टर को निकालने के लिए होता है। किसके लिए होता है? नेक्टर को निकालने के लिए होता है। इसको बोलते हैं साइफोनल टाइप ऑफ माउथ पार्ट। माउथ पार्ट की इतनी व्यवस्था है। कटिंग चीविंग टाइप, पियर्सिंग सकिंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप, साइफोनल टाइप, ये सब माउथ पार्ट हैं। ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी समझ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये जरूरी भी है। अब एलिमेंट्री कैनाल में गिजार्ड भी पाया सकता है। क्या पाया था? गिजार्ड, है ना। डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। डाइजेशन कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसा होगा जी? डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन किसके द्वारा? एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होगा? एक्सक्रीशन जो इंडिविजुअल होते हैं, इसमें एक्सक्रीशन जो होता है वह कॉक्साल ग्लैंड के द्वारा होगा। एंटीनरी ग्लैंड का नाम है, नहीं सुने होंगे कितने लोग, और जो सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है लड़के। एक्सक्रीशन कॉक्साल ग्लैंड के द्वारा हो सकता है। स्कॉर्पियन में कॉक्साल ग्लैंड का एक्सक्रीशन समझते हैं ना, उत्सर्जन। जैसे हम लोग यूरिन निकालते हैं, यूरिन को समझ रहे हैं? नहीं, छोटे बच्चे सुसु करते हैं ना, वो क्या है? वही क्या है? एक्सक्रीशन है, यूरिन डिस्चार्ज करना। तो यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए कौन कौन सा आर्गन होता है? कॉक्साल ग्लैंड किसमें? स्कॉर्पियन में। एंटीनरी ग्लैंड किसमें? प्राण में। झींगा मछली। एंटीनरी ग्लैंड या उसी को ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड के द्वारा एक्सक्रीशन होता है किसमें? प्राण में। कॉक्साल ग्लैंड के द्वारा किसमें? स्कॉर्पियन में, झींगा में। और जो
इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा? हमें तो नहीं पता, आप बताओ ना। आप जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें सिक्यूरिटी आर्गन किसमें होता है? क्या होता है इसमें सिक्यूरिटी आर्गन? मालपिघियन ट्यूब्यूल होता है। क्या होता है? मालपिघियन ट्यूब्यूल होता है एक सिक्यूरिटी आर्गन। आर्थ्रोपॉड्स में एक सिक्यूरिटी आर्गन मालपिघियन ट्यूब्यूल होता है, ठीक है ना। ये हाल फीचर में है, मैं सब बता रहा हूँ। मालपिघियन ट्यूब्यूल होता है। तो अगर कोई पूछे, 3 ऑप्शन दिया हो नीट में कि सिक्यूरिटी आर्गन इन आर्थ्रोपॉड्स, दिमाग भी देखिए, नीट दिमाग भी यूज़ करता है, और वही दिमाग भी इसके पास तो एक काम कर जाता है, बाकी सब रट के पड़े रहते हैं। क्या वो पूछेगा आर्थ्रोपॉड में सिक्यूरिटी आर्गन है, दे देगा। पहला मालपिघियन ट्यूब्यूल, दूसरा कॉक्सल ग्लैंड, तीसरा एंटीनरी ग्लैंड, और चौथा उसमें दे दिया ननापदेम। ननापदेम अब क्या करोगे? किस पे जाओगे आप? 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपको देख चुनना है। सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है? इंसेक्टा की। सबसे ज़्यादा इंसेक्टा की संख्या तो सिक्यूरिटी आर्गन सबसे ज़्यादा किस में होगा? मालपिघियन ट्यूब्यूल वही होगा ना। तो आप किस पे जाओगे? टिक मारो किस पे? मालपिघियन ट्यूब्यूल पे। क्यों मारोगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसेक्ट होते हैं 70%, जाहिर बात है सिक्यूरिटी आर्गन पे इंसेक्ट का ही सबसे ज़्यादा होगा ना। तो इंसेक्ट में मालपिघियन ट्यूब्यूल होता है ना। और जरा ध्यान दीजिए, फिर आपसे पूछता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है? जैसे प्राण अमोनिया को सर्जन करता था, आप कहीं सर जी मोनोटेलिक, तो मोनोटेलिक भी लिखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन होता है? यूरिक एसिड। क्या होता है? यूरिक एसिड। सबसे ज़्यादा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? यूरिकोटेलिक। अभी लिखेंगे नहीं, हम लिख देंगे सब। यूरिकोटेलिक, URICO, यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने वाले। यूरिक एसिड क्या होता है? क्या सर हम तो यूरिक एसिड देखे ही नहीं, जानते नहीं क्या होता है। आई डोंट नो अबाउट यूरिक एसिड। तो मैं आपको बता रहा हूँ यूरिक एसिड, व्हाट इज यूरिक एसिड, मैं बता दे रहा हूँ। चिड़िया को देखो कभी? अरे बर्ड्स देखे हो? चिड़िया, ठीक है, देखें। चिड़िया जब लैट्रिन करती है तो उसमें 2 चीज़ आप देखें। अब चिड़िया की लैट्रिन देखो जाके, कैसे जी सब कौन बता रहे हैं, नहीं जरूरी है ये। चिड़िया लैट्रिन करती है उसमें 2 चीज़ होता है। आप देखें, सफ़ेद भाग होता है, कुछ काला भाग होता है। देखें, सफ़ेद भाग, काला भाग। जो सफ़ेद वाला भाग होता है वही यूरिक एसिड है। टूथपेस्ट की तरह जो होता है सफ़ेद वाला भाग, वही क्या है? यूरिक एसिड है। और जो काला वाला भाग उसका फीकल मैटर है। तो जैसे चिड़िया यूरिकोटेलिक है, वैसे ये इंसेक्ट क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। ये बात हो गई, एक्सक्रीशन का हो गया बात। अगली बात, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होता है। आप लोगों का सही ओपन टाइप क्लोज टाइप नहीं बताए थे, लीजिए बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं कहे थे? ओपन टाइप क्लोज टाइप नहीं बताए थे? जल्दी सुनो, कल क्लोज टाइप बताए थे। किसमें? एनिडा में। एनिडा कैसा क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। क्लोज मतलब होता है ब्लड वेसल में बनता है। इससे हम लोग क्या है? ब्लड वेसल बना है ना। आप देखिए, ये नसें होती हैं, ये आप देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये नस है ना, ये नस, ये देखिए ब्लड वेसल है, दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे रही है। और नहीं दिखा रहा, देखिए ये सब क्या है? ब्लड वेसल दिखाई दे रही ना। अगर क्लोज ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसको क्लोज टाइप बोलते हैं। जैसा कि एनिडा में आप देखते हैं और आर वर्टिब्रेट्स में देखते हो, एनिडा और आर वर्टिब्रेट्स में, बोलिए ना। और ओपन टाइप का कौन होता है? जिसमें ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो ना करे। ओपनली कहाँ ब्लड फ्लो करे? सीलोम में फ्लो करे। सीलोम में फ्लो करे, या बॉडी कैविटी में फ्लो करे, या साइनसिस में फ्लो करे, लैक्यूनी में फ्लो करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन टाइप। कहाँ? साइनसिस में, लैक्यूनी में, या पूरे बॉडी कैविटी, सीलोम जिसको सीलोम में, इसको ओपन टाइप कहते हैं। तो ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहाँ पाया था? आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो गया। लेकिन इसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। तो ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? अब गैस को नहीं ट्रांसपोर्ट करेगा, नेवर। गैस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता। कुछ आर्थ्रोपोड में होंगे, भी बताऊंगा मैं, कुछ में होंगे, मेजॉरिटी में नहीं होता। तो ब्लड कैसा होगा? कलरलेस होगा। ब्लड कैसा होगा? बोलो ना यार, कलरलेस होगा। क्यों ब्लड कलरलेस होगा? क्योंकि कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये नहीं है। तो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करेगा,
समझ रहे हैं ना। और जो ल्यूकोसाइट्स उसको ट्रांसपोर्ट करेगा लेकिन गैस को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। हो गया ना, ब्लड फ्लो सिस्टम हो गया। इसके बाद आप देखिए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, वन पेयर क्या होता है, नर्व कार्ड होता है, वेंट्रली सिचुएटेड वन पेयर नर्व कार्ड। और जो नर्व गैंग्लियन होंगी, नर्व फाइबर्स होंगे और नर्व रिंग होगा जो ब्रेन की तरफ बिहेव करेगा। किसकी तरफ बिहेव करेगा, ब्रेन की तरफ। ब्रेन की तरफ बिहेव करने के लिए नर्व रिंग, ब्रेन की तरफ बिहेव करने के लिए क्या है, नर्व रिंग है। और वेंट्रल नर्व कार्ड पेयर होगा। हम लोग को पेयर नहीं होता, आपके पास नर्व कार्ड ही नहीं है। अब आप कहेंगे इसे कैसे कर देंगे सर जी, हम कह रहे हैं नहीं नर्व कार्ड मेरे पास था, इम्ब्रियन लाइफ में था, आज नहीं है। आपके पास वही नर्व कार्ड स्पाइनल कार्ड बना लिया। क्या बना लिया है, स्पाइनल कार्ड, बोलिए ना। तो हमारे में डार्सल ट्यूबुलर हालो नर्व कार्ड होता है लेकिन इम्ब्रियन लाइफ में, ठीक है। इसलिए हम लोग कॉर्डेट्स, ये नॉन कार्डेट्स क्यों है बेचारे, इनके पास क्या होता है, पेयर्ड। ये नॉन कार्डेटा का लक्षण है, पेयर्ड वेंट्रली सिचुएटेड नर्व कार्ड। नॉन कार्डेट्स में पेयर्ड वेंट्रली सिचुएटेड नर्व कार्ड होगा। और जो कॉर्डेट्स होंगे उसमें अनपेयर्ड डार्सल ट्यूबुलर हालो नर्व कार्ड होगा। लेकिन कब होगा, एम्ब्रियनल लाइफ में होगा, वर्टिब्रेट्स में। हम लोगों को नर्व कार्ड इस समय है ही नहीं, स्पाइनल कार्ड है। क्या है, स्पाइनल कार्ड है। अब आप इसे तो बताइए ना क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं, नेवर, बहुत इजी है ये सब चीज़ें, पढ़ने बहुत मजा आता है। अब आप बता दें नर्व कार्ड हो गया, इसके अलावा एंटीना होता है, सेंसरी आर्गन, इनर सर्काई होता है, सेंसरी आर्गन। और इसके अलावा इंडिविजुअल जो मेल और फीमेल दोनों होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेपरेट मतलब यूनिसेक्सुअल। मेल एंड फीमेल दोनों इंडिविजुअल कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेपरेट मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब होता है एक लिंगी। यूनिसेक्सुअल मीन्स एक लिंगी, मतलब मेल अलग फीमेल अलग। कुछ में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी पाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होने का मतलब होता है एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। ये क्या होता है, एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल में जैसे क्या है, मेल जो होगा, फीमेल जो होगी, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। बाहर से देख के अगर आप आइडेंटिफाई कर ले जाओ कौन मेल है कौन फीमेल है तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट। और अगर बाहर से देख के न पता कर पाओ कौन मेल है कौन फीमेल है तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट। बोलिए ना, अगर आपको दो छिपकली पकड़ कर दे दिया जाए, सपोज कर लीजिए आप दो छिपकली आपको पकड़ कर दे दिया जाए, तब बताइए दोनों छिपकली किसे हम बता पाएंगे कौन छिपकली कौन छिपकला है? अरे कौन मेल है कौन फीमेल आप पता कर पाओगे? बाहर देख के नहीं कर सकते, बोलिए ना। लेकिन अगर आदमी औरत को देखते तो इतना पता है कि औरत ही आदमी है। लेकिन कभी कभी वहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी चले जाइए वाराणसी वगैरह में, जो सब फॉरेनर आती है, बाल कट किया रहते, जीन्स पैंट पहन के भी टहल रहे, आप भी टहल रहे, पता लगा उसका हस्बैंड उसका वाइफ को टहल रहे, वो भी वैसे ही वैसे हो, पता नहीं कर पाए कौन लड़की कौन लड़का उनमें से, वो भी प्रॉब्लम होती है। बहरहाल प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ पर होता है। बोलिए ना, मुर्गी मुर्गा को देख के चलता है, पहचान जाएंगे मुर्गा कौन है मुर्गी कौन है। कितने लड़के मुर्गी और मुर्गा नहीं पहचान पाएंगे? बोलिए, मुर्गा जो कुकड़ू को करता है, मुर्गी जो किट 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 करती है, मुर्गा मुर्गी कुकड़ू को नहीं करती है। कुकड़ू को कौन करता है? मुर्गा। मुर्गा मतलब मेल, उसके पास वोकल कार्ड होता है, वोकल कार्ड होता है। मुर्गी के पास वोकल कार्ड होता है लेकिन वो आवाज़ निकालने के लिए वो नहीं होता है। गुटरगू 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 कौन करता है? मेल करता है। गुटरगू गुटरगू मेल कौन? कबूतर। कबूतर ही गुटरगू नहीं करती। बात समझ रहे हैं? वो खाली थोड़ा बहुत बोल सकती है लेकिन वो जो है गुटरगू की आवाज़ नहीं निकाल सकती। निकाल सकता है, कोयल कू कू करता है। आप पिक्चर में गाना सुने होंगे, कोयल से तेरी बोली, आप जानते होंगे? नहीं सुनते? कोयल से तेरी बोली,
अधिकतर सुनेंगे कि कोयल की आवाज़ है इस औरत की, नहीं, कोयल की आवाज़ जो मेल होता है उसकी आवाज़ बढ़िया होती है, कू कू मेल करता है, फीमेल कू नहीं कर पाती, उसके पास क्षमता नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे कैसे, अरे ऐसा ही है, वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए गाना गाता है, और जो मुर्गा देसी होता है वो क्या करने के लिए, कुकड़ों को क्यों करता है, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए करता है। गुटरों को ये कबूतर क्यों करता है, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए करता है, हमको अट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ को बुलाने के लिए नहीं करता है कि लो जागो सुनो हमारी बात, नहीं। और इसके बाद मैं आपको बता रहा था मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन जो होता है मोस्टली इंटरनल होता है, एक्सटर्नल भी होता है, कोकून में भी हो सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल ही होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, अगर इनडायरेक्ट होगा तो लार्वल फॉर्म पाए जाएंगे, अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा क्या पाया जाएगा, लार्वल फॉर्म, कैटरपिलर लार्वा बटरफ्लाई का, रेगुलर लार्वा मॉस्किटो का, रेगुलर कीड़ी, पानी में कीड़ी देखते हो ना, ऐसे ऐसे करती हैं, ऐसे ऐसे पानी में कीड़ी देखा है कभी आपने, नहीं देखा, नाली जाओ, नाली में से जाओ कीड़ी, कस है जी मेडिकल का MBBS तैयारी कर रहा जाए कीड़ी देखना पड़ेगा, देखोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगी बातें। वो क्या है, रेगुलर लार्वा, उसी में कामा से ऐसे करके, जब कामा से होता है प्यूपा उसका होता है, उसको ये ऐसे करके नीचे जाता है, ऊपर आता है ऐसे। ट्रम्बलर देखें, वो भी होता है, तो प्यूपा है। तो रेगुलर लार्वा मॉस्किटो का, कैटरपिलर लार्वा बटरफ्लाई का, नेट्स हेडलाउस का, हेडलाउस समझते हैं ना, हेडलाइस जो जंगल में मंगल जो करते हैं, हेडलाइस। और कौन है इसके अलावा, मैगट लार्वा, किसका मैगट लार्वा बोलिए, हाउस फ्लाइज का मैगट लार्वा। कॉकरोच में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद डिटेल जानकारी लेने के लिए तो ये हो गया, डेवलपमेंट तक हो गया ना। इसके बाद हमारी मुलाकात फिर कल होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, चलते हैं, बाय।